चुपचाप इंडिया ने खरीदा 30 मिलियन बैरल्स रशियन ऑयल। क्या है इस डील के पीछे की स्ट्रैटेजी? ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन रिफाइनर्स ने रशिया से लार्ज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज ने लगभग 30 मिलियन बैरल्स रशियन क्रूड परचेस किया है। यह डील ग्लोबल एनर्जी मार्केट में काफी डिस्कशन का टॉपिक बन गई है। एनालिस्ट्स का कहना है कि यह स्टेप एनर्जी सिक्योरिटी और प्राइस एडवांटेज दोनों से लिंक्ड हो सकता है। रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्लोबल ऑयल ट्रेड का पैटर्न काफी चेंज हो गया था। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन एनर्जी पर सैंक्शंस लगाए थे। इसके बाद रशिया ने अपना ऑयल एशिया के मार्केट्स, स्पेशली इंडिया और चीन, की तरफ रीडायरेक्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन लिमिटेड होने की वजह से कंट्री को अपनी एनर्जी नीड्स का मेजॉरिटी हिस्सा इंपोर्ट्स से पूरा करना पड़ता है। इसी वजह से ऑयल सोर्सिंग स्ट्रैटेजी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाती है। रशियन क्रूड को लेकर एक मेजर फैक्टर प्राइस डिस्काउंट भी रहा है। सैंक्शंस के बाद रशिया ने अपने ऑयल पर कम्पेटिटिव प्राइसिंग ऑफर की थी। इसी वजह से कई एशियन रिफाइनर्स के लिए ये क्रूड इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया। यूएस सैंक्शंस पॉलिसी में कभी कभी टेम्पररी वेवर्स या एडजस्टमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। यह वेवर्स जनरली स्पेसिफिक सिचुएशंस या सप्लाई स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। रीसेंट वेवर की वजह से कुछ रिफाइनर्स को रशियन क्रूड परचेस करने का विंडो मिल गया। इंडिया के मेजर रिफाइनिंग कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ग्लोबल क्रूड मार्केट में एक्टिवली सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज इवैल्यूएट करते रहते हैं। इन कंपनीज का फोकस जनरली सप्लाई स्टेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी पर होता है। प्राइवेट सेक्टर रिफाइनर्स भी ग्लोबल ऑयल ट्रेड में काफी एक्टिव है। कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी इंटरनेशनल क्रूड सोर्सिंग में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शिपिंग रूट्स और लॉजिस्टिक्स भी होता है। रशियन क्रूड शिपमेंट्स जनरली लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स के थ्रू एशियन मार्केट्स तक पहुंचते हैं। शिपिंग अवेलेबिलिटी और इंश्योरेंस इश्यूज भी सैंक्शंस एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। एनर्जी एनालिस्ट्स का कहना है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट अब मल्टी डायरेक्शनल ट्रेड पैटर्न में शिफ्ट हो चुका है। पहले यूरोप रशियन ऑयल का मेजर बायर था, लेकिन सैंक्शंस के बाद ट्रेड फ्लोज एशिया की तरफ शिफ्ट हो गए। इंडिया के लिए एनर्जी अफोर्डेबिलिटी भी एक मेजर कंसर्न है। ऑयल प्राइसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर पड़ता है। इसी वजह से रिफाइनर्स ग्लोबल मार्केट में बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस इवैल्यूएट करते रहते हैं। ए फ्लैट सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ट्रेंड फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर सैंक्शंस फ्रेमवर्क फ्लेक्सिबल रहता है और प्राइसिंग एडवांटेज मेंटेन होता है तो एशियन रिफाइनर्स रशियन क्रूड में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं।
लेकिन जियोपॉलिटिक्स का फैक्टर भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लोबल सैंक्शंस पॉलिसीज, डिप्लोमैटिक रिलेशंस और सप्लाई डिसरप्शंस ऑयल ट्रेड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एनर्जी मार्केट ऑलरेडी मिडिल ईस्ट टेंशंस और ग्लोबल सप्लाई कंसर्न्स की वजह से सेंसिटिव फेज में है। इसलिए कोई भी पॉलिसी चेंज या सैंक्शंस एडजस्टमेंट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को इंपैक्ट कर सकता है। फिलहाल इंडियन रिफाइनर्स की रीसेंट क्रूड परचेस ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के रूप में देखी जा रही है। एनालिस्ट्स इस बात पर नजर रख रहे हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल ऑयल ट्रेड का डायरेक्शन किस तरफ जा सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और मार्केट प्राइसिंग, ये तीन फैक्टर्स फ्यूचर ऑयल ट्रेड पैटर्न को शेप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।